अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज व्हाट इज आईएसपी, यानी कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। सेकंड वन इज डिफरेंस बिटवीन यूआरएल एंड वेबसाइट, एंड थर्ड वन इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यू। इन टॉपिक्स को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आईएसपी? आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे पास डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। फॉर एग्जांपल बीटीसीएल है, स्टॉर्म फाइबर है, जैज, यूफोन, जोंग। तो इस तरह डिफरेंट सो मैनी एग्जांपल्स हैं जो कंपनीज हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। इट इज समटाइम also called internet access provider। ISP को sometime हम internet access provider भी कहते हैं। It is a company that provide the internet access to the home and business user। Different ISP companies, internet service provider companies, इंटरनेट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती हैं for home, for business। ISPs usually change a monthly fee for an internet connection। Different ISPs इंटरनेट कनेक्शन के अगेंस्ट हमसे मंथली चार्ज करते हैं। दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्लान्स और पैकेजेस फॉर द यूजर। द यूजर कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड प्लान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आईएसपी कंपनीज या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी यूजर्स को डिफरेंट प्लान्स और पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं, तो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उनमें से किसी भी एक पैकेज को सिलेक्ट करता है जिससे उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। डिफरेंट आईएसपीज इन पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी है हमारे पास, फर्स्ट वन इज पीटीसीएल, सेकंड वन इज वाइट ड्राइव, थर्ड वन इज बतीन एंड द लास्ट वन इज वर्ड कॉल। इस तरह डिफरेंट और भी हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉर्म फाइबर, इसके अलावा जोंग, वारद, जैज, टेलीनॉर, यूफोन। तो ये तमाम हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं जो यूजर्स को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और इन्हें हम इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूआरएल एंड वेबसाइट? यूआरएल में और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ज़हन में रखें। यूआरएल एक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब पेज का, किसी भी कंटेंट का जो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश हुआ होता है। और वेबसाइट हमारे पास कलेक्शन होती है डिफरेंट वेब पेजेस की, और डिफरेंट वेब पेजेस डिफरेंट काइंड का डाटा कंटेन कर रहे होते हैं हमारे पास। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। द यूआरएल इज द वेब एड्रेस फॉर एनी गिवन वेब डॉक्यूमेंट। एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज अ यूनिक यूआरएल। हर वेब डॉक्यूमेंट का एक यूआरएल होता है, एक एड्रेस होता है जिसके जरिए हम उस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के ऊपर सर्च आउट करते हैं। और हर डॉक्यूमेंट का, हर वेब डॉक्यूमेंट का जो एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, वो डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। जिस तरह हमारा सेल फोन नंबर एवरी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, हर सिम का जो मोबाइल नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। इस तरह हर वेब डॉक्यूमेंट का यूआरएल डिफरेंट होगा ताकि उसके अगेंस्ट हम उस डाटा तक एक्सेस हासिल कर सकें। यूआरएल इज रिटन इन द वेब ब्राउजर टू विजिट द पेज। यूआरएल जो एड्रेस होता है वेब डॉक्यूमेंट का, उसे हम वेब ब्राउजर के अंदर राइट करते हैं, देन हम इसे सर्च आउट करते हैं। अब नीचे एक यूआरएल मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल http www.acc.gov.bk और /index.html। अब इस यूआरएल को जब हम वेब ब्राउजर में राइट करके क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो हमारे पास जो फ्रंट एंड पे वेबसाइट या वेब पेज ओपन होगा वो हायर एजुकेशन कमीशन का होगा, acc.government.pk का होगा। इस एड्रेस के अकॉर्डिंगली, इस यूआरएल के अकॉर्डिंगली जो कंटेंट इंटरनेट के ऊपर पब्लिश हुआ होगा वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर शो आउट हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेबसाइट। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। वेबसाइट हमारे पास कलेक्शन है डिफरेंट वेब पेजेस की। एक वेबसाइट डिफरेंट वेब पेजेस से मिलकर बनती है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड या अराउंड द वर्ल्ड इसके ऊपर डेटा स्टोर्ड होता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। फिर anyone
can view these web pages through a web browser. एक वेबसाइट कलेक्शन होती है डिफरेंट वेब पेजेस की और इन वेब पेजेस को वाया वेब ब्राउजर हम सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे फिर अगेन लिंक दिया गया है। पहले जो लिंक हमने देखा तो उसमें हमारे पास जो वेब पेज ओपन हो रहा था वो index.html का था। अब नीचे हमारे पास एक नया यूआरएल है, उस यूआरएल में और इस यूआरएल में डिफरेंस है, इसमें /index.html वाला पोर्शन नहीं है। जब इस यूआरएल को हम अपने वेब ब्राउजर में पुट करेंगे तो इसको जब हम सर्च आउट करेंगे तो इसके केस भी जो डाटा इंटरनेट के ऊपर पब्लिश हुआ होगा वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर शो आउट हो जाएगा। तो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं और हर वेब पेज का एक सेपरेट से यूआरएल एड्रेस होगा, जिस यूआरएल एड्रेस के जरिए हम किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज को या किसी भी कंटेंट को जो इंटरनेट पर पब्लिश है यूआरएल के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स के जो डिफरेंट वेब पेजेस हैं इनके ऊपर जो कंटेंट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड www वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनेट को डिस्कस करेंगे। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। इंटरनेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कहलाता है क्योंकि तमाम कंप्यूटर आपस में ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है या लिंक्ड है, तो इसलिए हम इसको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स और ये कंप्यूटर आपस में डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशंस के जरिए आपस में लिंक्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स है इसमें जो कंप्यूटर्स आपस में वाया वायर भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, विदाउट वायर भी वायरलेसली भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं या वाया सैटेलाइट भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट इज यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स कॉल्ड होस्ट और सर्वर्स। तो इंटरनेट को हम इस्तेमाल करते हैं होस्ट और सर्वर्स कंप्यूटर्स के अंदर जो डाटा स्टोर्ड होता है उसको वाया इंटरनेट हम सर्च आउट करते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है सर्वर का। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन एक्ट एज अ होस्ट। जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो एज अ होस्ट रिएक्ट करेगा। अ होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द पीपल। होस्ट कंप्यूटर से पीपल से एंड यूजर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब वो जो इंफॉर्मेशन हम सर्च आउट करेंगे, ये इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करेंगे, वो हम वाया नेटवर्क करेंगे और जिस कंप्यूटर से करेंगे उस कंप्यूटर को हम होस्ट या सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। इंटरनेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस कंसेप्ट को हम ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं और ये कंप्यूटर डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए आपस में कनेक्टेड है। सर्वर्स हमारे पास डिफरेंट बिग कंप्यूटर्स हैं जिनके ऊपर डाटा स्टोर्ड होता है और इस डाटा को हम इंटरनेट की मदद से सर्वर्स या होस्ट कंप्यूटर से सर्च आउट करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए या अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास www stands for World Wide Web. It is also called web. www बेसिकली हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है और इसे हम वेब के नाम से भी जानते हैं। It provides the facility to publish information on the internet. वर्ल्ड वाइड वेब हमें फैसिलिटेट करता है कि कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन या कोई भी कंटेंट हम इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। It is a collection of documents or web pages stored on computers permanently connected with internet around the world. www हमें फैसिलिटेट करता है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेब पेज स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर्स में परमानेंटली और ये कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेब पेज इन कंप्यूटर्स में स्टोर कर देंगे और ये कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनकी अवेलेबिलिटी होगी। www is a service that is available on the internet. वर्ल्ड वाइड वेब की जो फैसिलिटी है ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, मुयस्सर है। वर्ल्ड वाइड वेब से आप डिफरेंट डेटा, इंफॉर्मेशन या कंटेंट को सर्च आउट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं या आप कोई भी कंटेंट इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है।
Dear students, it's end of lecture and end of chapter. By the grace of Allah Almighty, we will meet in next online lecture soon, inshallah. Online lecture soon, inshallah.